नमस्कार, मैं मणिभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं ऐसे तो 5 राज्य, लेकिन विशेष रूप से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर चर्चा करना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 230 सीट है और 17 नवंबर को वहाँ चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ में 90 सीट हैं, लेकिन वह नक्सल इलाका है, जिसके कारण चुनाव आयुक्त ने छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव कराने का निर्णय लिया। एक है 7 नवंबर और दूसरा है 17 नवंबर 2023। उसी प्रकार राजस्थान में 200 सीट है। अभी वहाँ अशोक गहलोत की सरकार कांग्रेस पार्टी की है। यहाँ 23 नवंबर 2023 को चुनाव होने हैं। और तेलंगाना बच गया, 119 सीट है। यहाँ 23 नवंबर 2023 को चुनाव होंगे। केसीआर यहाँ चीफ मिनिस्टर हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होना है। यहाँ 40 सीट हैं। और ये 5 राज्य में जो चुनाव होने वाले हैं, उसका नतीजा 3 दिसंबर 2023 को निकलेगा। अब देखिए, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। बाकी किसी भी जगह भाजपा की सरकार नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस विपक्ष में है। यही स्थिति है। लेकिन कांग्रेस ने, ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है अपने पांव में खुद कुल्हाड़ी मार लिया है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में और थोड़ा थोड़ा राजस्थान में। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने अपने पांव में कुल्हाड़ी मारने का काम मध्य प्रदेश में किया है। अगर कांग्रेस वहां हार जाती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो उसका एक कारण उसका अभिमान, उसका घमंड रहेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की जो स्थिति बनी है, वहाँ इनके इंडिया टीम के लोग, इंडिया टीम के प्लेयर जाके बैटिंग कर रहे हैं। वहाँ नीतीश कुमार ने भी अपने पार्टी जेडीयू से प्रत्याशी खड़ा किया है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी सपा का प्रत्याशी मध्य प्रदेश में खड़ा किया है। और मायावती भी मध्य प्रदेश में अपना बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी खड़ा की है। अब देखिए समस्या कहाँ है। अगर कांग्रेस थोड़ा उदारवादी होके 2-2, 3-3 सीट अगर किसी किसी को दे देती, तो उसको उसका पूरा वोट मिलता इंडिया का। लेकिन अगर यह 3 पार्टी 10% वोट काट ले, 7% वोट भी काट ले, तो वहां लड़ाई होने वाला है 1 से 1.5% वोट के लिए। और उसी के आधार पर जीत और हार भी होना है। और वही सीट का आंकड़ा ऊपर और नीचे करेगा, किसी को सत्ता पर बिठाएगा, किसी को सत्ता से हटाएगा। और ये सारे कांग्रेस के अदूरदर्शिता के कारण हो रही है। कांग्रेस भले ही 1885 की पार्टी हो, विचार भी उसका लगता है 1885 का ही हो गया है। इस प्रकार से देखेंगे तो कमलनाथ जो मुख्यमंत्री बनने के लिए उतावले हो रहे हैं, उनके गाड़ी में ब्रेक लगाने का काम इंडिया के बैट्समैन नीतीश कुमार करेंगे, अखिलेश यादव करेंगे और विकेट कीपर बहुजन समाज पार्टी की मायावती बनकर निकलेगी। वो कैच कर लेगी सबको। और अगर कोई सीट घट भी गया, तो संभावना ऐसा है कि मायावती बीजेपी को मदद करेगी और कांग्रेस मुंह देखते रह जाएगी। यह इसलिए हुआ कि कांग्रेस के मन में यह बात आ गया है कि अगर हम 3-4 राज्य में जीत जाएंगे, तो अभी जो इंडिया का बैठक होने वाला है, तो हमारा कुर्सी सबसे ऊंचा हो जाएगा। और उधर राजस्थान में अखिलेश
यादव की भी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, लेकिन राजस्थान में जो अशोक गहलोत है, जहाँ वहाँ राजस्थान में 200 सीट है, अशोक गहलोत वहाँ मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उनको सचिन पायलट का जो सहयोग मिलना चाहिए वह सहयोग नहीं मिला है। बावजूद इसके कि भाजपा खुद कई भाग में विभक्त है। राजस्थान में 5 भाग में तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है, छोटे छोटे टोली में भाजपा बना हुआ है, लेकिन उसका एक शीर्ष नेतृत्व है जो बड़ा ही दबंग है। वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जिसके कारण वो अपना विखंडन को एकजुट करने में सफल हो रही है। लेकिन इस मैच को अगर हार गया कांग्रेस तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और जानबूझकर हारने, चूंकि रिस्क ले लिया है। रिस्क ये ले लिया कि अगर हम अकेले जीतेंगे, खुद सरकार बनाएंगे, तो हमारे गठबंधन की में जो हमारी स्थिति होगी वह सबसे ऊंचा हो जाएगा। लेकिन यह गठबंधन के लिए उचित विचार नहीं है। गठबंधन में समायोजन होता है, सबों को दिल बड़ा करना पड़ता है, तब जाके कोई भी गठबंधन होती है। नाम के लिए कोई इंडिया रख ले, कोई कुछ भी रख ले गठबंधन, लेकिन काम के लिए जब दल में समायोजन की बात होगी, दूसरे के लिए जगह देने की बात होगी, दूसरे के लिए सीट छोड़ने की बात होगी, दूसरे के लिए त्याग की बात होगी, तो वह जब नहीं दिखेगा तो उसके साथ ही इतना बराबर हार होता है, पराजय होता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को पराजय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर वह इन लोगों को अपने साथ जोड़ ली होती, और जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि ठीक है, अगर राज्य स्तर पर ही उनको हमारे साथ गठबंधन करना है तो फिर हमें तो वहाँ इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। और उन लोगों की व्यवस्था भी है। सभी दल चाहते हैं कि हमारा पार्टी राष्ट्रीय बने, और राष्ट्रीय पार्टी तो एक राज्य में रह के बन नहीं सकता है। इसके लिए उनको अपने प्रत्याशी को दूसरे जगह खड़ा करने होते हैं, मत प्रतिशत लाना पड़ता है, प्रत्याशी को जिता के भी लाना पड़ता है। उससे उसके पार्टी की राष्ट्रीयता भी बढ़ती है, वह पार्टी राष्ट्रीय बनती है। आपने देखा गुजरात में 13-14% वोट ले आके केजरीवाल की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, और उनको राष्ट्रीय पार्टी का जो सुविधा है वो मिलने लगा है। इस प्रकार सभी दल अपने लिए राजनीति पहले करते हैं, लेकिन अगर इतना बड़ा बड़ा स्वार्थ कांग्रेस जैसी पार्टी अगर करेगी, यह उनके अपरिपक्व राजनीतिक सोच का द्योतक है। वो इस प्रकार वो पार्टी जहां ले गए हैं और भी पार्टी डूबने वाली है, क्योंकि उनके पास लचक नहीं है, उनके पास समायोजन की शक्ति नहीं है, उनके पास दोस्ताना रवैया नहीं है। जब हर सीट बांट ही लिए तो फिर अभी उनके अध्यक्ष ने नीतीश कुमार को फोन किया था, खड़गे ने, तो नीतीश को फोन किया, जब सब कुछ कर लिया, अपना काम बिगाड़ ही लिए, प्रत्याशी वहां हर तरह से उतर ही गया है, फिर नीतीश क्या करेंगे? अब बात करने का औचित्य क्या है? बातचीत पहले की जाती है जिसके आधार पर परिणाम निकलते हैं, और जब निर्णय ले लिए फिर बात कर रहे हैं, यह तो बात करना भी एक मजाक जैसा बन जाता है। इस प्रकार अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की स्थिति वहां अच्छा नहीं बन रहा। अच्छा नहीं बनने का मूल कारण यह है कि वहां जो है वह समाजवादी पार्टी, जनता दल यू, छोटे छोटे क्षेत्रीय दल और मायावती की पार्टी खूंटा ठोक के इलेक्शन लड़ रही है, और वो सभी जो है जो लड़ रहे हैं उसका लाभ जो है सो भाजपा को वहां मिलेगा, हर हाल में भाजपा को लाभ मिलेगा। तो यही स्थिति मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में भी स्थिति बदल जाए और भाजपा जीत जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पिछले टाइम भी जो चुनाव हुआ था उसमें किसी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिलेगी और भाजपा को इतनी बड़ी हार मिलेगी। बावजूद तख्ता पलटते देर नहीं लगता है। इस प्रकार से ये स्थिति है। राजस्थान में भी ऐसा लग रहा है कि भाजपा अच्छी मार्जिन 20-25 सीट के अंतर से राजस्थान भाजपा जीतने जा रही है, और इसका कारण ही कांग्रेस की अदूरदर्शिता है। कांग्रेस की संगठन क्षमता में कमी है, वहां जो नेतृत्व दिया गया वो उचित नहीं है, और इस प्रकार से ऊपर अगर बाजी खेलना है तो वो देखें। और तेलंगाना एक जगह है जहां कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा संदेश आ सकता है। वहां अगर कोई लड़ेगी तो वह है तेलंगाना पार्टी, जो भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है, और फिर यहाँ कांग्रेस पार्टी, और फिर जो है सो यहाँ भाजपा इलेक्शन लड़ेगी। इस प्रकार से यहाँ की लड़ाई होगी। लेकिन यह लड़ाई कांग्रेस और
केसीआर के बीच ही रहेगा। और ऐसी संभावना है कि यह जो तेलंगाना का सीट है ये कांग्रेस के लिए जीत के प्रतीक माना जा सकता है। यहाँ आशा है कि वो जीत जाएंगे। बाकी सभी जगह जिस तरह वो अपना चाल चल के अपना चेहरा दिखा के और धरातल पर स्थिति को बदल रहे हैं, वो छोटा छोटा समीकरण साध के ही वो जीत सकते हैं। लेकिन हर जगह जब छोटे समीकरण को साधने में विफल रहे तो इस प्रकार उनका जीत भी दांव पर लग जाता है। और जिसको कांग्रेस ने एक रिस्क लेके अपने जीत को दांव पर लगा दिया है, जिसकी संभावना है कि उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि उनके जब अपने एलाइज, अपने इंडिया के घटक जब उनका सीट काट लेंगे, जब वोट का परसेंटेज काट लेंगे 2%, 4% करके अगर काट लेंगे छोटे छोटे घटक दल, तो फिर उनका 6-7% अगर वोट कट जाता है तो फिर उनकी सीट की संख्या 25-30 घट जा सकती है, जिस पर किसी ने विश्लेषण नहीं किया है। इस प्रकार हम देखेंगे तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। कांग्रेस को उदार मन से और बहुत विशाल हृदय करके सीट का त्याग करना होगा, तब जाके कहीं इंडिया सफल होगा। नहीं तो जो स्थिति बन रही है वह इंडिया के घटक दलों के बीच अच्छी स्थिति नहीं है। सभी लोग भीतर भीतर कुंठित हैं, क्योंकि कांग्रेस जो एक बड़ी पार्टी है वो सबों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं, ऊपर से हाँ कहती है और भीतर से ना कहती है, इस प्रकार से। और उसके लिए एक तरफ तो अखिलेश ने कहा, दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी भरे मन से कहा कि कांग्रेस का रवैया ठीक नहीं है। और कांग्रेस का रवैया ठीक नहीं होने के कारण नीतीश कुमार भी असहज अपने को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस लक्ष्य को लेकर चले थे नीतीश कुमार की लक्ष्य प्राप्ति की संभावना बहुत न्यून हो गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है कांग्रेस है। इसलिए कि कांग्रेस जो चाल चल रही है वो प्रतीक्षा कर रही है कि यह इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए 4-5 तारीख को, इसके बाद हम किसी प्रकार का विचार करेंगे। ऐसे तो घटक बन गए, लेकिन घटक अभी बने हैं, धरातल पर घटक नहीं बने। घटक के लिए जो कार्य करना चाहिए था, दिल्ली में कार्यालय खुलने थे, अनेक प्रकार के बैठक होने थे, कांग्रेस ने अभी एक सूत्री कार्यक्रम ले रखा है कि उसका चुनाव है और उसको जो 3 दिसंबर के परिणाम आने वाले हैं, इसके बाद वह निर्णय करेगा कि अब उसका जो घटक होगा, उसका जो एलाइज होगा, वो किस प्रकार से दूसरे के साथ समायोजित होकर 2024 को चुनाव लड़ेगी। इस पर उसका विमर्श अटका हुआ है और वो प्रतीक्षा है कि ये 5 राज्यों का चुनाव कांग्रेस के लिए किस प्रकार रिस्पॉन्ड करता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।